इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का जो चैप्टर नंबर पार्ट 5 है हिंदी वसंत का क्या निराश हुआ जाए, वही हम लोग आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो ऐसे तो हम लोग ये पार्ट पूरा कंप्लीट कर दिए हैं, पर हम लोग आज के इस वीडियो में बस एक बार रिवीजन करने वाले हैं, जिसमें हम लोग जानेंगे कि क्या निराश हुआ जाए पार्ट में क्या बोला गया है। तो ये है हिंदी, जो हमारा हिंदी का जो मेन बुक है वसंत भाग 3, उसी का है पाठ 5वां क्या निराश हुआ जाए। अब सबसे पहले देखते हैं क्या निराश हुआ जाए का मतलब। तो जैसे कि आपके साथ भी कुछ न कुछ कभी ना कभी तो हुआ होगा कि कुछ आपके साथ बुरा हुआ होगा, कुछ अच्छा होगा। कभी कभी कोई सब्जेक्ट में बहुत गंदे मार्क्स आए होंगे, कभी कोई सब्जेक्ट में बहुत ही अच्छे आए सबसे ज़्यादा है। तो वो दोनों जब आप देखते हो कि क्या खुश होना चाहिए निराश होना चाहिए, कि एक में गंदे नंबर आए हैं और एक में अच्छे नंबर आए हैं, तो क्या खुश होना चाहिए निराश होना चाहिए। तो वही इसमें उसी का यही मतलब है कि क्या निराश हो जाए, मतलब कि दुखी देखकर निराश होना चाहिए या खुशी देखकर खुश होना चाहिए। तो इसी को वो बोलते हैं क्या निराश हो जाए। तो इस पाठ में जो हजारी मतलब कि जो ये पाठ है, जो मतलब कि ये क्या निराश हुआ जाए, वो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है, जो कि इस पाठ में बोलते हैं कि वो सुबह सुबह क्या करते हैं कि समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो समाचार पत्र में वो देखते हैं लूटपाट, चोरी डकैती, भ्रष्टाचार, ये सब समाचार पत्र में मामूली सी बात हो गया। लेकिन देश भर में हर दिन ऐसा न ऐसा समाचार आता होगा कि लूटपाट का, भ्रष्टाचार का, चोरी का, डकैती का। तो ये सब देखकर वो सोचते रहते हैं कि क्या यही देश है जो महात्मा गांधी ने सोचा था, यही देश है जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने सोचा था, मौलवी साहब ने यही सोचा था। तो ये सब सोचते रहते हैं। तो फिर वो सोचते हैं कि मतलब कि जो भारत देश में है, वो कहते हैं कि भारत देश में जो सबसे ज़्यादा ऊंचा के ऊंचा स्थान पर रहता है उसको ज़्यादा भ्रष्टाचार बोला जाता है। मतलब कि वो ज़्यादा मतलब घूस लेता है। घूस मतलब जैसे कि अगर आपको कुछ काम कराने गए, तो काम कराने समय क्या होता है कि आपका कुछ काम नहीं हुआ, तो क्या होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि उस आदमी को पैसा देते हैं और पैसे देकर काम कराते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। तो उसी को हम लोग भ्रष्टाचार बोलते हैं। तो भ्रष्टाचार तो सोचते हैं, वो बोलते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी वो सोचते हैं कि जो भी बड़ा ऊंचा से ऊंचा स्थान पे है, वो क्या है कि वो उनको लगता है कि वो एक भ्रष्टाचार है, मतलब कि वो एक अच्छा इंसान नहीं है। वो अगर रहेंगे तो देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। वो यही सोचते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं कि मतलब घूस लेते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि घूस नहीं लेते हैं। तो वही सोचते हैं कि सब लोग ऐसे ही होते हैं क्या। तो ये कहना चाहते हैं। तो इसमें दो कहानी उन्होंने बताया है। तो पहले कहानी में क्या कि वो अपने पत्नी और 3 बच्चे के साथ ट्रेन में सेकंड क्लास मतलब कि सेकंड क्लास के ट्रेन के डब्बे में सफ़र कर रहे थे। तो कभी कभी जब वो टिकट खरीदने जाते हैं तो 10 रुपये का टिकट खरीदते हैं, पर उन्होंने गलती से 10 की जगह 100 रुपये टिकट कलेक्टर मतलब कि जो टीसी होता है ना, टिकट कलेक्टर, उनको दे देता है और 10 के 100, और वो टिकट लेकर बैठ जाता है। तब जो टिकट कलेक्टर है वो क्या करता है कि सभी जितने भी बॉक्स के डब्बे में वो देखता है कि कहाँ है वो, हर एक आदमी का चेहरा देखता है। और फिर जो लास्ट में जब वो सेकंड क्लास में के डब्बे में आते हैं ट्रेन के, तब उन्होंने वो मतलब कि लेखक का चेहरा देखता है। तब उन्होंने उसे मतलब कि लेखक को 100 रुपये के लौटा दिया, मतलब कि 90 रुपये लौटा दिया। क्यों? क्योंकि 100 रुपये जब दिए थे तो 10 रुपये का तो टिकट हो गया और 90 रुपये बच गया। तो चाहते थे कि रख ले, पर वो ऐसा नहीं किए। उनके अंदर ईमानदारी थी, वो एक अच्छे इंसान थे, इसलिए उन्होंने एक क्या किया कि जो 90 रुपये है वो टिकट मतलब कि जो जिसका है पैसा लेखक उसको दे दिए। तो लेखक को लगा कि ऐसा इंसान अगर पूरे भारत देश में हो, सिर्फ ऐसा ही, तो क्या अपना भारत देश कितना आगे चल जाएगा।
पर कुछ लोगों की वजह से ये हमारा देश आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो ये पहला, तो इससे हम लोग को यह सीख मिलता है कि कभी ना कभी हम लोग को कभी कभी भी मतलब कि अगर कोई भी चीज़ अगर हम लोग कोई गलत चीज़ देखते हैं तो उसे हम लोग को गलत काम छोड़कर उसे अच्छा सिखाना चाहिए। और हमें भी कभी भी हमेशा हमें ईमानदार रहना चाहिए। वही अभी इसमें दूसरा में होता है क्या कि वो क्या करते हैं कि वे एक बस से सफ़र कर रहे थे तो बस से क्या हुआ कि गंतव्य मतलब कि जहाँ पे उन्हें जाना था, जैसे ये अगर आपको अगर आपको मान लीजिए कि गुजरात से राजस्थान जाना है, तो गुजरात से राजस्थान जैसे ही अब गए बस से, तो क्या हुआ कि राजस्थान पहुंचने से पहले 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर गाड़ी आपका खराब हो गया। तो क्या होगा, तो उसी तरह जो लेखक हैं वो हजारी प्रसाद त्रिवेदी, वो क्या कि जा रहे थे, बस से यात्रा कर रहे थे अपने पत्नी और बच्चे के साथ, तभी जो गंतव्य मतलब पहुंचने जो जहाँ पहुंचना चाहते हैं मतलब वहाँ से 8 किलोमीटर पहले ही बस खराब हो गया। तो मतलब कि कुछ प्रॉब्लम आ गया था बस में, इसलिए खराब हो गया। तब उसने देखा कि जो बस का कंडक्टर है वो क्या किया कि जो बस का ऊपर रखा हुआ साइकिल वो लेता है और क्या कि दूसरे बस को मतलब कि दूसरे जगह पे चल जाता है बस लाने के लिए। आप सोच रहे होंगे कि बस के ऊपर साइकिल क्या क्या करें, लेकिन ऐसे कुछ लोग होते हैं जो कि बहुत ही गरीब होते हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह पैदल नहीं चल पाते, तो वो साइकिल खरीदते हैं। तो साइकिल उनके लिए वो क्या है कि कार के बराबर है ना, तो साइकिल हमेशा अपने साथ ही रखते हैं। तो एक कुछ लोग ऊपर रख देते हैं साइकिल। तो कंडक्टर जो होता है वो क्या करता है कि साइकिल उठाता है और दूसरे अड्डे पे चला जाता है बस लेने के लिए। तब लोग बस लेने के लिए और पानी और कुछ सामान, क्योंकि बच्चे बहुत ही प्यास लग रहा था बच्चों को और वो आसपास पानी भी नहीं था। तो लोग सोचते हैं कि ये बहुत ही मतलब कि गलत आदमी है। या ऐसे ही कुछ दिन पहले एक बस को लूटा गया, ये हम लोग को लूट लेगा। तो क्या करते हैं कि सभी लोग मतलब कि क्या करते हैं, सोचते हैं कि इसको ही मारो चलो। तो सब लोग मारने जाते हैं, पर लेखक ने कैसे कैसे करके उसे समझाया कि नहीं रुक जाओ, इसका जो कंडक्टर है वो अभी गया है, तो ड्राइवर यहीं पे, बस भी यहीं है, तो आएगा। तो क्या सब लोग क्या करते हैं कि घेरा बनाकर उसे रखते हैं। तभी देखते हैं कि कुछ दूरी पर जो कंडक्टर है वो साइकिल से मतलब आता है और एक नया बस लेकर आता है और कुछ मतलब लोटा में पानी और कुछ मतलब दूध लेकर आता है बच्चों के लिए। तभी पानी पीते हैं और फिर क्या कि सब लोग चले जाते हैं मतलब दूसरे बस से अपने जो भी स्थान है वहाँ पे चल जाते हैं। तो इसमें ये देखना है कि लेखक सोचते हैं कि अभी भी यहाँ पे ईमानदारी बची है, सारा अभी पूरा का पूरा ईमानदारी अभी बचा ही है। हाँ, तो ईमानदारी अभी बचा है, तो यही इस पाठ में बताया गया। तो ये पाठ हजारी प्रसाद त्रिवेदी के द्वारा लिखा गया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज हमारा मतलब कि कल हमारा मैथ का पेपर था, तो कल हमारा भी हिंदी का पेपर होने वाला है, इसलिए वीडियो बनाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगल।